हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और हम लोग फॉरेस्ट और आपका जो हमारी वर्ल्ड लाइफ है हम लोगों ने उनके विषय में पढ़ा। और आईयूसीएन ने जो कुछ आपकी कैटेगरी बनाई थी, उन कैटेगरी को हमने देखा कि आपका वनरेबल क्या है, आपका टेंसर्ट क्या है, और बहुत सारी कैटेगरीज को हमने समझा था और उनको मैंने आपको बताया भी था। जैसे मैं कल देखा कि एक दो स्कूल में ही आपके बच्चे थे, बाकी बच्चे नहीं थे लास्ट टाइम में आकर बैठे। तो कृपया सब लोग देखिए, ये है कि आप समय से अपनी क्लास को अटेंड करते रहिए और आप प्रॉपर एक नियम मैंने आपको सभी बच्चों को बताया था, पता नहीं आप लोग अच्छे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सभी बच्चे मैक्सिमम रोज आप फिफ्थ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जरूर करें और अपने टीचर से, जो आपके क्लास टीचर हैं, आप उनसे अपने 5 क्वेश्चन अपने टिक कराइए और घर पर जाकर बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप उनको टाइमली आप उनको करें और नेक्स्ट डे अपने टीचर को वो आपका चेक कराएं। आप अगर ऐसा 1 हफ्ता या 10 दिन आप ऐसा करते, लिटरली आप यकीन मानिए कि आपके अंदर एक बहुत मेजर चेंज आपको दिखाई देता कि जो मिस्टेक्स आपकी हो रही थी, चाहे वो आपका पैराग्राफ को लेकर हो, कंटेंट को लेकर हो, उनमें थोड़ा जो आपका रिफॉर्म है वो हो जाएगा। और पार्टिकुलरली दूसरी बात ये थी कि आपको रिवीजन पर थोड़ा सा गौर करना था कि आप किन चीज़ों को कितना अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है? बाकी देखिए, जो आपके स्कूल टीचर हैं वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी जो कंपार्टमेंट आई है वो क्लियर हो, तो आप उनके साथ आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी बच्चों अपने मेहनत करते रहिए। तो हम चलते हैं सीधा आगे और ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो कल एक बार थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिए आप लोग। कल हम लोगों ने आपका जो पढ़ लिया था, फ्लोरा के विषय में पढ़ा। फोना हम लोगों ने आपका देख चुके थे। उसके बाद आईसीएन की फुल फॉर्म हमने पढ़ी कि क्या होता है और कैसे उसको 6 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया था, ये हमने देखा। क्लियर है? नॉर्मल स्पीसीज को पढ़ा, आपको इंडेंजर्ड को पढ़ा, आपके वनरेबल को पढ़ा और आपके बाद रेयर स्पीसीज के विषय में पढ़ा। क्लियर हो गया आपका? और इन सब के बाद जो आपका इंडामिक जो आपके स्पीसीज हैं, हमने उनको देखा। आज थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इसी में हम लोग एक स्पीसीज को और देखेंगे, एग्जिस्टिंग स्पीसीज, यानी कि जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, ऐसी प्रजाति, ऐसे जीव जंतु जो वर्तमान समय में आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आपके समाप्त हो चुके हैं। क्लियर है? उनको हम लोग आपका देखेंगे। ठीक? यानी कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टिंग स्पीसीज, यानी कि जिनका अस्तित्व भी अब इस समय नहीं है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो these species which are not found, are not यानी कि ऐसी कुछ हमारी प्रजाति हैं जो, या फिर ऐसे कुछ जीव जंतु जो वर्तमान समय में नहीं है, वो आपका विलुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद होगा, डायनासोर का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये जो डायनासोर है, ये आपका विलुप्त हो चुकी है। और ऐसी ही एक और प्रजाति है, पिंक हेड डक, सुनहरी गर्दन वाली बत्तख जो है, वो भी आपके समाप्त हो चुकी है। ठीक? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 एग्जाम्पल भी आप इनका लिख सकते हैं। और या आप इसको ऐसा भी लिख लीजिए कि अगर आप दूसरे में लिखना चाहें, इसको दूसरे डेफिनेशन में, तो इस तरह से भी अच्छे से आप लिख लेंगे। तो स्पीसीज विच
आर नो मोर। क्लियर है? चलिए, इतना हो गया, इसको देख लीजिए। अच्छा, अगर आपका सिंपल ही क्वेश्चन बन जाए, ऐसा क्या कारण है कि हमारी सरकार बार बार ये ध्यान दे रही है कि जो हमारे वन हैं, हमारे जीव जंतु हैं, क्लियर हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हम उनको अच्छे से आपका कंजर्व करें, हम उनको संरक्षित करें, ऐसा क्या कारण है? क्लियर है? जैसे पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा कि जो हम आपका सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सततपूर्णीय विकास क्या होता है? यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइज करें, इस तरह से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन उसको क्या कर सके, आपका यूटिलाइज कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? लेकिन हमने उसमें पाया कि कुछ लोग, आपका गिरडी लोग, जो आपके लालची लोग क्या कर रहे हैं, इन पर इसका मतलब बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज पर उसका बैड इंपैक्ट हमको वो आपका दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज हैं, तो आपको ध्यान रखना है फॉरेस्ट और आपका वाइल्ड लाइफ और आपका जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं, और इन पे भी क्या हो रहा है, कुछ हमारे ग्रिडी लोग, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड से जुड़कर जो एक्स्ट्रा नीड हो रही हैं, फ्यूचर नीड में क्या कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर बना रखी है हमने, फॉरेस्ट के। क्लियर है? तो हमारे सामने आपकी समस्या भी आ रही है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन को हम लोग वो आपका देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर responsible for forest and वर्ल्ड लाइफ, और आप वर्ल्ड लाइफ को ले सकते हैं फ्लोरा एंड फोना। डिफ्लेशन, क्या कारण है, ऐसे कौन से फैक्टर यानी कि कारक जिम्मेवार हैं जिनकी वजह से हमारा वन और हमारी वर्ल्ड लाइफ यानी कि जो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो आपके कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये हमको इसमें आपका बेसिकली देखना है। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बन सकता है। चलिए, बताएगा कोई बच्चा? लिख ले पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए। हम इसको टू द पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, एग्जेसिव कंप्यूंस ऑफ फॉरेस्ट ऑब्लिक नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुल फिलिंग ह्यूमन नीड। यानी कि आज के समय में जो मानव की बढ़ती हुई जो आवश्यकता है, और आवश्यकता कैसी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की। क्लियर है? एग्जिस्टिंग की ज्यादा की, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है?
और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। और कारण इसमें हम लोग आपका देखें तो इसका कारण बन सकता है, किस वजह से हो रहा है कि आप देखेंगे फ्यूल की वजह से हमारे पेड़ कट कट रहे हैं। आप देखिए अखबार बनता है, पेपर, उसकी वजह से हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है। मेडिकल लाइन के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं। रबड़ के लिए जिसके टायर वगैरह बनते हैं उसमें भी हम फॉरेस्ट का ही यूज करते हैं। और तो ये सारे ऐसे कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, रबर, मेडिकल्स, वेस्ट, फूड एंड फ्यूल, इनकी वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। इसका पहला पॉइंट है, लिख लें आप। चलिए दोबारा मौका दूंगा कॉपी करने का। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining। आप देख रहे हैं जो भी खनन है ना, देखिए दूसरा कारण यह है कि जिस तरह से आपका रेलवेज का और एग्रीकल्चर की जमीन का और हमारी कमर्शियल जो आपकी लैंड बन रही है, और खास करके जो हमारे कमर्शियल एरिया जो आपके तैयार हो रहे हैं, और साइंटिफिक आपका फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ये सारे ऐसे रीजन हैं जो क्या कर रहा है, हमारे वनों को काट रहा है। आप देखिए बड़े बड़े आपके ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे आ रहे हैं, क्लियर है, और बड़ी बड़ी हमारे यहाँ क्या बन रही है, बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। आप लोग देख सकते हैं कि 10-10 माले का बहुत बड़े आपके क्या बनते हैं, आपकी सोसाइटी बनती है। आज से 10 साल पहले का एनसीआर देखिए और वर्तमान का 10 अब एनसीआर देखिए। और बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आप लोग देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर, क्लियर हैं, और बहुत सारे ऐसी आपकी सिटी हैं हमारे स्टेट की जो आपका प्लेन्स में है ऑलमोस्ट। तो आप इनको देख सकते हैं कि इस समय इनके पास कितनी मतलब एग्रीकल्चर लैंड आपका शेष बची हुई है, और आने वाले 10 सालों के बाद यहाँ क्या मतलब लैंड बचेगी या नहीं बचेगी, आप उसको आपका देख सकते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रहा, हमारा डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्यों हमारे वन आपके कम हो रहे हैं, क्यों हमारी वर्ल्ड वाइड आपकी कम हो रही है, क्योंकि इन सब चीजों का एक्सपेंशन हो रहा है, इन सब चीजों का विस्तार हो रहा है। और ये सारे विस्तार ही क्या कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मेजर आपका कारण है। और इसमें तीसरा देखिए, जो हमारा लार्ज स्केल पर जो हमारे डेवलपमेंट के द लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटी,
तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो बड़े स्केल पर बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा अगर कोई आपका इशू बनता है वो है माइनिंग इशू, खनन का। और आप जानते हैं ना जाने कितने सारे ऐसे एनजीओ हैं, सोसाइटी फर्म्स हैं जो इस काम में लगी हुई हैं और ये आपका बोलते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आपका पिछले पेज पर आपका वापस चलेंगे। लिख लें इसको। हो गया? चलिए, अब देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब अब भारत क्या करे कि जिससे कि फॉरेस्ट को और जो हमारा आपका वर्ल्ड वाइफ है, हम इसको कैसे आपका सेव करें, कैसे इसको संरक्षित करें। क्लियर है? इसको देखते हैं कंजर्वेशन कैसे होगा। कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड वाइफ इन इंडिया। भारत में कैसे बचाओगे आप फॉरेस्ट को और जो हमारी वर्ल्ड लाइफ है उसके लिए। ठीक, तो इसी में आप एक हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको आपका समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप स्टेप्स, यानी कि कौन से कदम उठाओगे जिससे क्या होगा, भारत में इंडिया हैज टेकन टू कंसर्व फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा। चलिए, बताएगा कोई बच्चा? आपको पता होना चाहिए भारत ने कि हम कैसे अपने फॉरेस्ट्री को और जितने भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो हमारे पास वर्ल्ड लाइफ है, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया है, भारत सरकार ने 3 मेजर स्टेप उठाए हैं। तो क्या है? 3 मेजर स्टेप हैव बीन टेकन टू कंसर्व फॉरेस्ट। यानी कि 3 ऐसे कदम, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जिससे क्या होगा, पेड़ों को और जो हमारी वर्ल्ड लाइफ है इनको हम लोग बचा सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसी में एक एक्ट आया है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1960।
72 was implemented। आप इसको इतना लिखिए, कौन सा है आपका वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है? इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन फॉर प्रोटेस्टिंग हैबिटेट। लिखिए इसको, देख लिया। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ protested species was also published। यानी कि जो हमारा एक्ट आया है, इस एक्ट के माध्यम से हम लोग अपने उन हैबिटेट को हम बाप का प्रिजर्व करेंगे, मतलब उनको संरक्षित करेंगे, और भारत में जितने भी हैं हम उनको लिस्टेड करेंगे, उनको नोटिफाई करेंगे, और इस तरह की चीजों को हम लोग आपका पब्लिश भी करेंगे। ठीक, आगे लिखिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सर्वे प्रोजेक्ट फॉर प्रोसेसिंग स्पेसिफिक एनिमल। Announced projects for protesting specify animal। को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें। हो गया, चलिए। इन द notification under Wildlife Act of 1980 and 1986
सर्वल, हंड्रेड, butterflies, moths, have been added to the list of product species। देखिए हमने क्या किया है, अभी एक हमने नोटिस हुआ है हमारा जारी, किसके लिए है, अंडर वर्ल्ड लाइफ के लिए, जो कुछ एक्ट आए हैं। देखिए 19 आपके 72 के बाद और दो एक्ट आए थे 1980 एंड 1986। उसमें क्या किया गया, हमने बहुत सारे ऐसे हमने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व को हमने आपका प्रोटेक्शन दिया है। हमने कुछ आपका स्पेशल ऐसे हमने क्या करे हैं, कुछ आपका वर्ल्ड लाइफ बनाए हैं जो केवल स्पेशल आपका एनिमल्स को वो आपका प्रोटेक्ट करेगा। जैसे में आपने सुना होगा, क्लियर है, हाथी प्रोजेक्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जहां पर हम आपका पंछियों के लिए स्पेशल हम लोग क्या करते हैं, उनको आपका प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, भरतपुर में एक बहुत बड़ा हमारा पक्षी अभ्यारण्य है, क्लियर है, वो कहां पर है ये आपको बताना है, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तराखंड में कौन कौन से आपका वर्ल्ड लाइफ के एग्जाम्पल आप उनको बोल सकते हैं। क्या आपका राजा जी है, बताइए बच्चों कि हमारे यहाँ कितने ऐसे वर्ल्ड लाइफ हैं, आप उनकी एक बार लिस्ट थोड़ा बना लें, हमारे उत्तराखंड में कितने ऐसे वर्ल्ड लाइफ हैं और कौन कौन से हमारे रिजर्व आपका फॉरेस्ट एरिया हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग देख लें, और कौन सा आपका नॉर्मल आपका फॉरेस्ट एरिया वाले हैं उनको थोड़ा सा देख लें, क्लियर है। मैं अभी जैसे लेक्चर समाप्त हो जाएगा आपको डिस्प्ले आपको शो करवा दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लें। चलो मेरे प्यारे बच्चे, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।